स्टूडेंट्स, निम्रा हबीब इज हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर्स बाय निम्रा। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर बायोडाइवर्सिटी जो कि 9th क्लास का है। उसका आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मतलब जो हमारी वैरायटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है, तो उसको हमने कैसे कंजर्व करना है, कैसे महफूज रखना है। कंजर्व का मतलब होता है महफूज कैसे रखना है, ठीक है। इंक्रीजिंग लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है और हमारे रिसोर्सेज जो हैं कम होते जा रहे हैं। जब से लाइफ इस प्लेनेट के ऊपर एग्जिस्ट की है तब से हम नोट करते जा रहे हैं कि पॉपुलेशन के अंदर इजाफा ही हुआ है, ठीक है। ये किसकी वजह से हो रहा है? ये डिफरेंट हमारे ही कामों की वजह से हो रहा है। हमने क्या कंस्ट्रक्शंस कंपनी बना ली है, कंस्ट्रक्शंस करनी शुरू कर दी हैं, फॉरेस्ट को काटना शुरू कर दिया है, अपनी सिटीज़ को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया है और डिफरेंट अपनी ही लाइफ को कंफर्टेबल करने के लिए हमने क्या किया, इंडस्ट्रीज़ लगाना शुरू कर दी हैं, जबकि हमारी जो सोइल थी और जो हमारे ग्रास लैंड है उनको ख़त्म करके, ठीक है। इफ़ बायोडाइवर्सिटी इज़ कंटिन्यूसली रिड्यूस्ड ग्लोबल इकोसिस्टम विल कोलैप्स। अगर हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो दिन ब दिन अगर कम ही होती चली गई तो हमारा जो ग्लोबल इकोसिस्टम है वो तबाह हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। और हमारी जो स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, कुछ इंडेंजर्ड हो गई हैं। एक्सटिंक्ट सबसे पहले एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ होती क्या है कि व्हेन देयर इज़ नो डाउट दैट इज़ द लास्ट इंडिविजुअल ऑफ द स्पेसिफिक स्पीशीज़ हैज़ डाइड इन द इकोसिस्टम। मतलब कि इसमें कोई शक नहीं कि कुछ स्पीशीज़ का आखिरी फर्द भी ख़त्म हो गया हो, मर चुका हो और कोई भी उसकी स्पीशीज़ बाकी ना रहे और देयर इज द स्पीशीज़ नो लॉन्गर लिव्स इन द इकोसिस्टम। तो इसका मतलब है कि वो स्पीशीज़ ख़त्म हो गया सिरे से, उसका कोई नामो निशान बाकी नहीं रहा। तो इसका मतलब है कि वो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई हैं। जैसे कि कॉमन एग्जांपल डायनासोर है। डायनासोर इस प्लैनेट से एक्सटिंक्ट हो चुका है, मर चुका है, उसके हमने बाकियात ही देखे थे, ठीक है। इंडेंजर स्पीशीज़, व्हेन द स्पीशीज़ इज़ एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इज़ नियर इन फ्यूचर। मतलब कि कुछ ऐसी स्पीशीज़ जिनका हमें खतरा हो कि वो नियर टू एक्सटिंक्ट हैं, वो इंडेंजर्ड हो जाती हैं। तो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को कंजर्व करने के लिए हम कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटीज़ के कुछ इकदाम हैं उनको देख लेते हैं। फिर उसके बाद हमारी जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, पाकिस्तान के अंदर लाइन है, टाइगर है, एशियाटिक चीता है, इंडियन वन हॉर्न्ड राइनकॉर्स हैं, फिर उसके बाद स्वैम्प डियर है, इंडियन वाइल्ड एस है, हैंगुल है, ब्लैक बक है। ये सारी स्पीशीज़ जो हैं वो नियर टू एक्सटिंक्ट हैं, यानी कि इंडेंजर्ड होने वाली हैं। इनके आप पिक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के अंदर नियर टू ये इंडियन वाइल्ड एस, फिर उसके बाद ये सारी स्पीशीज़ हैं, आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमंस बीइंग ऑन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इंसान का क्या असरात है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। ये इसकी सबसे बड़ी वजह जो है पॉपुलेशन इंक्रीज है। हमारी पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हमारी बायोडाइवर्सिटी लॉस होती जा रही है। हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो हमारे रिसोर्सेज भी बढ़ रहे हैं। हम अपने रिसोर्सेज को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, अपनी बायोडाइवर्सिटी को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। 5 मिलियन पीपल्स ऑन अर्थ 10,000 ईयर्स अगो, मतलब 10,000 साल पहले सिर्फ 5 मिलियन लोग थे, जबकि वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग विद एडिशन ऑफ 260,000 पीपल डेली और मोर देन 180 ईच मिनट के, मतलब एक मिनट के अंदर 180 से ज़्यादा जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो आप हिसाब लगा लें, ये आप पिक्चर के अंदर देख रहे होंगे कि 10,000 साल पहले जो हमारी जो पॉपुलेशन थी वहाँ पे सिर्फ इक्का दुक्का लोग ही, कुछ लोग हैं, यानी कि चैंपेंजी हैं, शायद बंदर की कोई है। तो एवोल्यूशन हिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि जो चैंपेंजी या बंदर हैं उनकी मॉडिफिकेशन हुई, उनके अंदर डे बाय डे उनके अंदर इन्हांसमेंट होती गई, फिर ह्यूमंस है। लेकिन आज अब देखें 10,000 साल पहले की पॉपुलेशन देख लें और अब की पॉपुलेशन भी आपको पिक के अंदर नज़र आ रही होगी। तो जब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, जाहिर बात है बायोडाइवर्सिटी तो लॉस होना ही होना है, क्योंकि हमें रहने के लिए, खाने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ों की ज़रूरियात होंगी। रैपिड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन 700 मिलियन पीपल टुडे ऑन अर्थ। मतलब 10,000 साल पहले 5 मिलियन थे, अब क्या हैं 700 मिलियन पीपल्स हैं। तो ये सब किसकी वजह से है? हमारी गलतियों की वजह से है। पॉपुलेशन डे बाई डे इंक्रीज हो रही है और हैबिटेट लॉस हो रहा है। ग्रेटेस्ट थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी इज हैबिटेट लॉस, ठीक है। मेन काज ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन यही वजह है कि स्पीशीज, अब हम फॉर एग्जांपल आप ले लें, ये इसकी मेन वजह हम कैसे
अब देखो आबादी बढ़ रही है तो हमें रहने के लिए घर चाहिए। अब एक ग्रासलैंड था, ठीक है, उसको हमने तबाह कर दिया अपने घर या फैक्ट्रीज या कोई भी चीज कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब हमने उसको कट तो कर दिया, अब क्या है, अब वहां पे जो अकेला ग्रासलैंड तो नहीं था ना, वहां पे इंसेक्ट्स होंगे, वहां पे कुछ एनिमल्स होंगे, वहां पे कोई लाइक एक हम उसका फील्ड ले लें, राइस का फील्ड ले लें, ठीक है, वो राइस हमने क्या करने थे, हम नहीं खाने थे ना उसकी प्रोडक्शन का। अब उसके अंदर डिफरेंट किस्म के रैट्स भी होंगे। अब जो रैट्स थे वो वहां पे घास खा रहे हो, घास खत्म, ठीक है। अब रैट्स की, अब जब घास खत्म होगी तो रैट्स की प्रोडक्शन भी कम होगी, ठीक है। अब रैट्स की प्रोडक्शन कम हुई तो रैट्स को बिल्लियों ने खाना था, अब बिल्लियों की प्रोडक्शन, तो इनकी स्पीशीज भी खत्म होती हैं। और वहां पे कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट्स होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, मिलियंस के अंदर होंगे। तो जैसे ही घास खत्म हुआ तो ये सारी चीजें क्या होगी, खत्म होना शुरू होगी। ये है हैबिटेट लॉस, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपनी डिफोरेस्टेशन की तरफ। डिफोरेस्टेशन, फॉरेस्ट को काटना। अब हमें घर बनाने के लिए लकड़ियां काटेंगे, या फिर अपनी ज़रूरियात को फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए हम लकड़ियां काटेंगे। हमारी वो ज़रूरत तो पूरी हो गई है, लेकिन अब क्या है, अब दरख्त के ऊपर जाहिर बात है उसकी कुछ लॉट ऑफ स्पीशीज होंगी, ठीक है, अब उनको भी, वो भी खत्म हो जाएंगी। तो इसी तरह हम खुद ही अपनी बायोडाइवर्सिटी को खुद ही तबाह किए जा रहे हैं। फिर उसके बाद ओवर हंटिंग। ओवर हंटिंग के अंदर क्या आ जाता है, कुछ गेमिंग बर्ड्स होते हैं, तो वो शिकारी क्या करते हैं, उनको उनका शिकार कर लेते हैं, ठीक है, जैसा कि बटेरे हैं, लोग खाने उनको खाते हैं, ठीक है, उनका शिकार करके वो भी, उनकी भी कुछ इक्का दुक्का स्पीशीज ही इस लाइफ के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशीज। कुछ स्पीशीज जो हैं उनको हम रिमूव कर रहे हैं अपने हैबिटेट से खुद ही, और कुछ वो क्या है, पोल्यूशन की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। पोल्यूशन की वजह से क्या है, अब जैसे ही जहरीली गैसेस होंगी हमारी गाड़ियों वगैरह से रिलीज होंगी, ठीक है, वो क्या होगी, स्पीशीज के सांस के जरिए उनके अंदर जाएंगी। फिर उसके बाद ओशंस को हम खुद डर्टी कर रहे हैं, उसके अंदर जहरीली गैसेस छोड़ रहे हैं। जब जहरीली गैसेस छोड़ेंगे तो अब उससे क्या होगा, जो हमारी फिशेज हैं वो डेथ हो जाएंगी उनकी, तो उसके लिए इन्वायरमेंट पोल्यूट होगा, स्मेल काज करेंगी, और बाकी जो लाइफ है वो भी डिस्टर्ब होगी। तो ये सारी पोल्यूशंस हमारे ही कामों का नतीजा। हम अपनी लाइफ को तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम अपनी जिंदगियों को तो आरामदा बना रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, साथ ही साथ खुद को तबाह भी कर रहे हैं। और कुछ इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कुछ आगे मेथड दिए गए होंगे, हम उसको देख लेंगे, ठीक है। एक यूकलिप्टस है, ट्री है, जो कि हम ऑस्ट्रेलिया से लेके आए थे पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। अब उसका जो वाटर टेबल है वो डिस्टर्ब हो गया, और जो अंडरग्राउंड वाटर है वो हमारा बहुत ज़्यादा लो हो गया, और लेकिन उसको वाटर की हाई कंजम्पशन की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह से हम जो स्मॉल प्लांट्स हैं वो नियर यूकलिप्टस है, उसका ट्री वो भी इंडेंजर्ड होता जा रहा है, क्योंकि पानी की कमी की वजह से। तो वो यहाँ पे उसकी इंडेंजर्ड स्पीशीज है, उसको कंजर्व करने के लिए भी हम कुछ मेथड्स यूज करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट, डिफोरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग। डिफोरेस्टेशन का मतलब कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट लैंड। मतलब अब हम अपने ट्रीज को काट रहे हैं, ठीक है, घर वगैरह, इंडस्ट्रीज वगैरह बनाने के लिए। फिर उसके बाद काजेज डिग्रेडेड इन्वायरमेंट विद रिड्यूस्ड बायोडाइवर्सिटी। काजेज डिग्रेडेड इन्वायरमेंट, मतलब ये जो हमारा डिग्रेडेड इन्वायरमेंट है उसको बायोडाइवर्सिटी जो है रिड्यूस हो रही है, ठीक है। काजेज एंड इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन, ये किसकी वजह से हो रहे हैं, डिफोरेस्टेशन की वजह से होते हैं। अब अर्बन डेवलपमेंट, यानी कि हमारा अर्बनाइजेशन, अपने घर वगैरह बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए फॉरेस्ट की कटिंग करते रहे। और जब हम फॉरेस्ट को काटते हैं यहाँ, तो हम अकेले दरख्तों को ख़त्म नहीं कर रहे होते, हम साथ साथ दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी ख़त्म कर रहे होते हैं। लाइक वहाँ पे बहुत सारे दरख्तों के ऊपर बर्ड्स ने अपने नेस्ट बनाए होंगे, बहुत सारी स्पीशीज़ वहाँ पे रह रही होंगी, अपनी खुराक पूरी कर रही होंगी, और सैकड़ों करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो वहाँ पे रह रहे होंगे। तो वहाँ पे कुछ फर्ज कर लें, वहां पे अगर कुछ ऐसी स्पीशीज थी जिनकी कुछ 2-3 ही लोग बचे थे, तो अब वो क्या होगा, वो वहां पे डेड होंगी, तो डेड हो गई उस फॉरेस्ट एरिया में या ग्रासलैंड के ऊपर, तो इसका मतलब वो टोटली एक्सटिंक्ट हो जाएंगे इस अर्थ से, इस प्लेनेट से। फिर इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन, इसके इफेक्ट्स कुछ देख लेते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल एंड मॉइस्चर इन एटमोसफेयर, मतलब डिफोरेस्टेशन, जैसे हम दरख्त को काट लेते हैं तो हमारी सॉइल जो है उसके अंदर से मॉइस्चर खत्म होना शुरू हो जाता है, सॉइल एरोजन शुरू हो जाती है,
हैवी रेनफॉल्स होता है तो वो क्या होता है, अपने न्यूट्रिएंट्स, हमारे मिनरल्स जो हैं सॉइल के, उनको अपने साथ बहा कर ले जाते हैं। फिर उसके बाद ज़मीन क्या है, हमारी बंजर होना शुरू हो जाती है। वाशिंग आउट ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, और जो हमारे एसेंशियल, हमारे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी तबाह हो जाते हैं। साथ अकोमुलेशन ऑफ मड एंड सॉइल इन रिवर रिजल्ट्स इन फ्लड्स, मतलब जब सॉइल के अंदर, हमारे रिवर्स के अंदर साथ में मिट्टी बहा के, ये न्यूट्रिएंट्स और मिट्टी वगैरह जब हमारे रिवर्स के अंदर चले जाएंगे तो वो क्या होगा, जो हमारी फूड वगैरह होगी तो वहाँ पे उसकी अकोमोलेशन होगी और फ्लड्स आने का ज़्यादा ख़तरा हो सकता है। रिडक्शन ऑफ स्टोरेज वाटर कैपेसिटी ऑफ डैम्स बिकॉज ऑफ कमुलेशन ऑफ पोल्यूटेड वाटर, मतलब हमारे डैम की जो रिडक्शन है वो बहुत कम है, डैम्स बहुत कम है, इसी वजह से अब उनके अंदर, डैम्स के अंदर भी जो मिट्टी है वो जाना शुरू हो गया, जिसकी वजह से उसकी रिस्ट्रिक्शन पैदा होती हैं इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए। फिर उसके बाद ट्रांसपायरेशन दैट रिड्यूस क्लाउड फॉर्मेशन दैट अल्टीमेटली रिड्यूस सोर्सेज ऑफ रेन, मतलब जो हमारे, हम दरख्त तो काट लेते हैं हम, ठीक है, अब क्या होता है, जो उस ट्रांसपायरेशन का अमल भी कम हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद उस जो हमारा रेनफॉल है, बारिशें कम आती हैं, जाहिर बात है जब ट्रीज ही नहीं होंगे तो बारिशें कैसे आएंगी। फिर उसके बाद केपीके के अंदर जो क्लोज्ड कैनपी फॉरेस्ट है वो सुकड़ना स्टार्ट हो गया। आप पिक के अंदर देख सकते हैं, पहले वाला और अब वाला भी, ठीक है। अब सिल्टिंग ऑफ डैम, सॉइल एरोजन, अब वहाँ पे डैम बन गया, डैम के अंदर मिट्टी जमा होगी और वहाँ पे जैसे ही मिट्टी जमा हुई तो उसके अंदर पानी को आगे बढ़ने के लिए या उसके बहाव के लिए रिस्ट्रिक्शंस आ गई और हमारी जो सॉइल एरोजन स्टार्ट होगी, ज़मीन बंजर होना स्टार्ट होगी और वहाँ पे हम काश्तकारी भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट देख लेते हैं ओवर हंटिंग। ओवर हंटिंग की क्या है, एक्सटिंक्शन ऑफ 100 ऑफ स्पीशीज, एंड यहाँ पे जब ओवर हंटिंग होती है तो जाहिर बात है बहुत सारी स्पीशीज हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, यानी कि उनका कोई भी जानदार इस दुनिया में नहीं होता। इन इंडेंजरमेंट ऑफ मैनी स्पीशीज सच एज वेल्स, जैसे वेल्स हैं, आईबेक्स है, यूरियल मार्कोर है। मार्कोर इज द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। मार्कोर ये भी हमारे इंडेंजर स्पीशीज है, इसकी कुछ चंद एक स्पीशीज रह गई हैं। ये एक शाई एनिमल भी है, ठीक है, जो कि पहाड़ों में रहता है और इसकी सबसे इंडेंजर की सबसे बड़ी वजह ये शाई एनिमल है, ये इंसानों से डरता है, इसकी वजह से ये पहाड़ों के अंदर छुप जाता है। जब पहाड़ों के अंदर छुप जाता है तो वहाँ पे इसके जो खुराक के रिसोर्सेज है वो बहुत कम होते हैं और जब बहुत कम उनको खुराक नहीं मिलती तो वो वहाँ पे ही डेड हो जाते हैं। कमर्शियल, लीगल एंड इलीगल हंटिंग, फिर उसके बाद कमर्शियल लीगल हंटिंग के अंदर ऐसे आ जाता है कि इनको इजाज़त, तो कुछ गेमिंग बर्ड्स होते हैं उनकी इजाज़त होती है कि आप उनका शिकार कर जाते हैं, लेकिन शिकार कर तो सकते हैं लेकिन उनको कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, उनको उनका नेचुरल इन्वायरमेंट नहीं दे पाते। जब नेचुरल इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, उनके रिसोर्सेज नहीं पूरे होंगे तो वो जाहिर बात है उन्होंने भी मर जाना है। तो इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा सीरियस थ्रेट्स हैं जिनको ओवरकम करने की ज़रूरत है। इसीलिए अगर हर फर्द इन चीज़ों पे गौर करेगा तो हम अपनी बायोडाइवर्सिटी के लॉस से बचा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए जो बायोलॉजिस्ट यूज़ कर रहे हैं, नेशनल पॉलिसीज़ बना रहे हैं इंडेंजर स्पीशीज़ को ओवरकम करने के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने नेशनल पार्क्स बनाए हुए हैं जहाँ पे एनिमल्स को उनका नेचुरल इन्वायरमेंट दिया जाता है, सफारी पार्क्स हैं, ठीक है। Causes of lost natural habitat and failure of conservation measure in Pakistan. Rapid growth in human population, ठीक है। प्रिवेलिंग पॉवर्टी इन रूरल एरियाज ऑफ पाकिस्तान, मतलब गुर्बत बढ़ती जा रही है और वो क्या कर रहे हैं, अब हमारी फसलों को काट कर और एनिमल्स को किल करके अपनी खुद ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं। फिर लो लिटरेसी रेट, मतलब कि तालीम की कमी। फिर उसके बाद आ जाते हैं कुछ द थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी इज अमंग द हॉट टॉपिक्स डिस्कस्ड एट द यूएन वर्ल्ड समिट, मतलब यूएन वर्ल्ड के अंदर एक टॉपिक सबमिट करवाया है कि बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा जल्दी से कम होती जा रही है, तो इसलिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए कुछ इदारे बनाए गए हैं गवर्नमेंट में। 1992 के अंदर रियो अर्थ समिट हुआ था जिसके अंदर 150 गवर्नमेंट लीडर्स शामिल थे और उन्होंने कोलैबोरेट किया था और आपस में कुछ मुशावरत की थी और कुछ इकदाम किए थे ताकि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सके। फिर उसके बाद इंटरनेशनल यूनियन काउंसिल बनी थी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। वर्ल्ड वाइड फंड WWF, ठीक है, ये एक इदारा है जो कि कंजर्वेशन का काम करता है। फिर उसके बाद कुछ NGOs हैं, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट है जो कि पाकिस्तान के अंदर
काम कर रहा है, जैसे कि WWF के अंदर पांडा है, फिर उसके बाद दूसरी डिफरेंट स्पीशीज़ हैं उनको कंजर्व किया जा रहा है। जैसे कि इंडस रिवर सिंध के अंदर, जो हमारा इंडस रिवर है उसके अंदर हमने डॉल्फिन को किया, वो उसकी तकरीबन 600 स्पीशीज़ बाकी बची हैं इस लाइफ के अंदर, इस अर्थ के ऊपर। तो उसको कंजर्व करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही हैं। फर्स्ट नेशनल रेड लिस्ट, जो लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड एंड थ्रेटन्ड स्पीशीज़ ऑफ पाकिस्तान के अंदर बनाई गई, IUCN ने बनाई थी वो, ठीक है। फिर उसके बाद नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी ऑफ पाकिस्तान 1980, IUCN एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो बायोडाइवर्सिटी के लिए कंजर्व करने के लिए बनाई थी। फिर उसके बाद UN कन्वेंशन ऑन कम्बाटिंग डिज़र्टिफिकेशन, ये डिज़र्ट जो हैं उनको कंजर्व करने के लिए। फिर उसके बाद जो हमारी ड्राई लैंड्स हैं डैमेज हो रही हैं, ये किसकी वजह से हो रही हैं? पॉवर्टी यानी कि गुर्बत की वजह से हो रही हैं। फिर उसके बाद हिमालय के जंगल हैं, 1991 के अंदर पैलेस वैली जो है KPK के अंदर उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और ये भी बायोडाइवर्सिटी का बहुत रिचेस्ट हिस्सा है, जो कि जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी थी, लेकिन KPK के अंदर वैली है, पैलेस वैली है, वो भी हमारी इंडेंजर्ड होने का ख़तरा है, उसको भी कंजर्व कर रहे हैं। फिर उसके बाद बलूचिस्तान के अंदर सुलेमान रेंज है, फिर उसके लार्जेस्ट चलगोज़ा फॉरेस्ट है वर्ल्ड के अंदर। फिर उसके बाद 1992 के अंदर WWF इस पे भी वर्क कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये कुछ लिस्ट है हमारे पास इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की, लाइक हमारी इंडस रिवर डॉल्फिन है, ठीक है, जिसकी तकरीबन 600 स्पीशीज़ बच गई हैं। ये किसकी वजह से? वाटर पोल्यूशन की वजह से, पॉचिंग की वजह से। फिर उसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट की वजह से इसकी स्पीशीज़ कम होती जा रही हैं। WWF के अंदर इसकी भी ये भी रेड लिस्ट के अंदर आती है, और इसकी भी रिपोर्ट जमा करवाई हुई है, और डिफरेंट कुछ इकदाम कर रहे हैं इनको कंजर्व करने के लिए। फिर उसके बाद मार्को पोलो शीप है, ठीक है, जो कि खुंजराब नेशनल पार्क के अंदर पाई जाती है और नियर बाई एरियाज़ के अंदर। फिर उसके बाद इसकी भी रैपिडली डिक्रीज हो रही है, इसकी भी जो स्ट्रेंथ है। फिर उसके बाद लास्ट 2 डिकेड्स WWF ने इस पे भी एक प्रोजेक्ट बनाया है इसको कंजर्व करने के लिए। Okay student, it's all about our today's lecture. If you have any question, you can ask me in the comment section. Like करें, share करें. अल्लाह हाफिज़.